आखिर सचिन पिलगांवकर ने किसकी वजह से इंडस्ट्री छोड़ी और फिर वापसी कैसे हुई? दोस्तों, ये किस्सा शुरू हुआ था सन 1978 और 1980 के बीच में। 20 फरवरी 1981 को रिलीज हुई क्रोधी फिल्म को धर्मेंद्र के बहनोई रंजीत विर्क ने बनाया था और इस फिल्म को बॉलीवुड शोमैन सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। पिक्चर में आए दिन फेर बदल हो रहे थे, किसी को निकाला और किसी एक्टर को फिल्म में रिप्लेस किया जा रहा था। तो उस दौर में अनिल कपूर कोई भी रोल पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और इसी के एवज वो प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के दफ्तरों की खाफ छान रहे थे। इसी बीच सुभाष घई ने अनिल कपूर को अपनी फिल्म क्रोधी में लेने का आश्वासन दे दिया। तो अनिल कपूर को पता चला कि क्रोधी फिल्म में जो किरदार सचिन पिलगांवकर ने निभाया है वो अनिल कपूर को मिलने वाला है। लेकिन उस दौर में सचिन पिलगांवकर ज्यादा सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे क्योंकि उनकी कई फिल्में चल निकली थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने सचिन पिलगांवकर की अदाकारी देखी हुई थी। तो रंजीत विर्क के कहने पर डायरेक्टर सुभाष घई को ये किरदार सचिन को देना पड़ा, जिसकी वजह से क्रोधी फिल्म का किरदार अनिल कपूर के हाथों फिसल गया और सुभाष घई को अनिल कपूर को जवाब देना पड़ा। सचिन ने भी क्रोधी फिल्म में अपना किरदार बखूबी से निभाया। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, आपको ये गाना तो याद ही होगा, जिसे सचिन और रंजीता पर फिल्माया गया था। कहते हैं कि इन दोनों की शूटिंग देखते समय सचिन का टैलेंट देखकर धर्मेंद्र ने सचिन को गले लगा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष घई सचिन को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। सुभाष घई को सचिन अपने दिल में लगे एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। तो कहते हैं कि इसी वजह से सुभाष घई ने एडिटिंग के दौरान सचिन के कई बेहतरीन सीनों पर कैंची चला दी। सुभाष घई ने सचिन का वो बेहतरीन सीन जिसे धर्मेंद्र के साथ फिल्माया गया था तथा जिस सीन में धर्मेंद्र ने सचिन की अदाकारी देखकर उसे गले लगा लिया था, उसे भी कट कर दिया। सचिन को जब पता चला तो वो हैरान थे कि आखिर सुभाष घई का इरादा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर, फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। उसके बाद सचिन ने भी मीडिया में अपनी भड़ास निकाली और फिल्म फ्लॉप होने का सारा ठीकरा सचिन ने सुभाष घई पर फोड़ दिया था। अगर देखा जाए, अकेले सुभाष घई ने सचिन के साथ ये सलूक नहीं किया था, बल्कि बेहतरीन फिल्में देने वाले डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी त्रिशूल फिल्म से सचिन के कई बेहतरीन सीन कट कर दिए थे। वो सीन बेहतरीन थे कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सचिन उन्हें बेहतरीन मानते थे। कहते हैं कि इसीलिए सचिन ने डायरेक्टरों से तंग आकर डायरेक्टर ही बनने का फैसला कर लिया और इसमें सचिन कामयाब भी हुए। वो मराठी में एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। दरअसल सचिन के पिताजी मराठी फिल्मों के जाने माने निर्माता थे और सचिन पहले अपने पिता द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म में काम भी कर चुके थे और उस फिल्म से उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। इसी वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और फिर उसके बाद ट्विस्ट ये आया कि जब वो मराठी के एक कामयाब निर्देशक बन गए तो डायरेक्टर सुभाष घई ने सचिन को अपने होम बैनर मुक्ता आर्ट्स के तहत फिल्म प्रेम दीवाने का निर्देशन करने के लिए साइन कर लिया और ये फिल्म सचिन की बतौर निर्देशक पहली हिंदी फिल्म भी बनी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।